आईआईटी बाबा जी, और इसमें लिखा है पागल हूं ना मैं। अच्छा, तो दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, भाई साहब पागल हैं या इंटेलिजेंट हैं? चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब मिस्टर अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। और दोस्तों इस बार मीडिया ने कुंभ के नाम पर भाई साहब 1 महीना तो आईआईटी बाबा में ही निकाल दिया। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं आईआईटी बाबा। पागल हो ना मैं, इतने साथ से इतना तभी क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि हाँ वेरीफाई करने के लिए हाँ ये चीजें ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीजें ऐसे होती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? मुझे क्या पड़ा अभी, प्यार को नहीं समझते ना तुम लोगों ने प्यार देखा ही नहीं कभी। ओ भाई क्या कह रहा मेरा भाई, ये भाई कह रहा मुझे क्या पड़ी है, $1 बिलियन की कंपनी भी तो बना सकता हूँ मैं, अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ ये। भाई लोगों यार परेशान मत करो यार भाई को यार ना, मतलब भाई उसको खोज करनी है, करने दो ना यार, उसको जानना है भाई। तुम तो सालों बकचोद हो, उसके उसमें रील में कमेंट कर दो एंटीसेंटिक गांजा ये वो। मेरे भाई उसकी जिंदगी है, उसे जीने दो जैसा उसे अच्छा लगता है। और क्या पता भाई वो सच में कुछ ऐसा खोज कर दे, कल के दिन तुम ही कहोगे वाह गुरुजी वाह गुरुजी वाह गुरुजी। तो भाई जो अपना काम कर रहा है उसे करने दो ना यार। वो भाई साइंस और अध्यात्म को जोड़ रहा है भाई, हम जैसे लोग तो मजाक बना दे रहे हैं भाई, हर कोई नहीं कर पाता ऐसी चीजें भी, वो जोड़ रहा है भाई, साइंस और अध्यात्म को जोड़ रहा है भाई। उसे पैसा ही चाहिए होता तो सही कह रहा है, आईआईटीएन है वो, ठीक है एक कंपनी खड़ी कर देता भाई, बैठ जाता एसी में फर्स्ट क्लास। लेकिन उसको भाई उसको चाहिए, उसके माइंड को चाहिए भाई, उसे खोज करनी है, उसे देखना है, उसको समझना है चीजें। अच्छा। और दोस्तों मैं ऐसी वीडियो देख रहा था एक दिन इनकी, तो भाई कोई वीडियो तो मुझे भी सही लगी भाई। वो आज की जनरेशन का बाबा बनना चाहता है, क्यों नहीं बनने दे रहे हो तुम? वो आज के लैंग्वेज में आज के हिसाब से सोच करेगा, सोचेगा, उसे दुनिया को कुछ प्रॉफिट ही दे जाए, करने दो यार भाई लोगों। देखो जिसकी जिंदगी है उसे वैसे जीने दो। और मीडिया भी हाथ धो के पीछे पड़ गई भाई उसकी, नाना चलो घर चलो, नाना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, नाना तुम्हें घर जाना है। भाई छोड़ दी उसने, कोई दूध पीने वाला बच्चा थोड़ी ना है यार वो। तुम्हें शर्म है? सबको माँ बाप ही दिख रहे हैं मेरे भाई। इतना है तो किसी अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में जाओ ना, डोनेट करो, देख के आओ हालत क्या है। कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, दुनिया उसके पीछे पड़ गई। ना ना भैया चलो माँ बाप के पास चलो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे मानते ठीक है, माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब एक परिवार में बाप बेटे लड़ते रहे, एक दूसरे को साले मार दें भले, लेकिन वो अलग अलग खुश है तो ना भैया, इस दुनिया को रास नहीं आता किसी की खुशी। और इस दुनिया में अपने को कोई नहीं देखता है, दूसरे को ही देख रहे हैं सब। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के लिए, लेकिन नहीं बन रही तो भाई वो घुट घुट के मरने से अच्छा कुछ कर दे, इससे बढ़िया वो अलग जी रहा है तो ठीक है यार, जीने दो मेरे भाई। भाई सब पीछे ही पड़ गए, उसके पीछे ही पड़ गए। उन्होंने कहा ना 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 भाई साहब, चैन से इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भाई इंपॉर्टेंस तो तुम दे रहे हो ना, आईआईटी बाबा बाबा महाकुंभ है ये, इसमें देवता भगवान स्नान करने आते हैं। अब उस चीज के बारे में बताओ ना दुनिया को। ठीक है तुमने दिखा दिया, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए। बस यूट्यूबर आ गए, फोटो खिंचा दो महाराज जी। कभी उसके पास बैठे, उसकी सरलता, उसके ज्ञान को समझा, उसके अनुभव को समझा, उसके 40 साल 25 साल 23 साल की जो फकीरी है उसके अनुभव शिल्पा को समझा, जिसने अपने परिवार अपने वंशज को त्यागा, आज सभी समाज के कभी उसको समझा नहीं। जो सनातन धर्म है उसके बारे में बताओ तो सही, हमारे यूथ को बताओ तो सही। हमारा यूथ तो इनमें लग गया चीजों में, बकचोदियों में। अभी 10 लोगों से पूछ लो महाकुंभ के बारे में, क्यों लगता है महाकुंभ, 10 में से 2 ही बता पाएंगे बस। यूथ की बात कर रहा हूं मैं भाई। इतना बड़ा महाकुंभ लगाया, मतलब अलग ही सीन चल रहा है, अलग ही सीन। ज्ञान के भंडार में बैठे हो, ज्ञान का भंडार लगा हुआ है। आपको तो बड़े बड़े व्यास चाहिए, दिखाओ कि साधु चाहिए जिसके पास लाखों फॉलोवर हो, फॉलोवर की जनता हो, जिसके आगे पीछे गाड़ी चल रही हो, वैसे महात्मा चाहिए। और इतनी सुविधा, इतनी सोशल मीडिया, हर चीज होने के बाद हर अगला इंसान एक दूसरे से कनेक्ट है आजकल की दुनिया में। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन भाई उसका वो तो बताओ चीजें, या तो कोई एजेंडा है या चल नहीं पा रहा है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं लोग। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और कुछ इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं वहां बकचोदी करके आ रहे हैं, और फिर बाबा मार रहे हैं चिमटे। मेरे को तो बड़ी दया से आने लग गई भाई आईआईटी बाबा को देखकर। पूरी दुनिया उसकी तरफ ही उंगली कर रही मेरे भाई, उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा, तैयार ही नहीं है। कुछ इंटरव्यू मैंने देखे, कुछ पॉडकास्ट देखे उनके, वो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं मान लूंगा मुझे इसको बेइज्जत करना है तो भाई वो अगला बंदा कुछ भी कह ले, तुम्हारे दिमाग तक वो चीजें पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले से ही मान के बैठे हो तुम वो चीज। कंट्रोल कंट्रोल। देखो दोस्तों मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उस बंदे ने उतनी पढ़ाई करी है, उसका माइंड उस लेवल का है, तो उसे करने दो ना यार, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा है वो। अपनी लाइफ के तो तुम खुद राजा हो। अगर तुम्हें वो पागल लगता है आईआईटीएन बाबा, भाई तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? इनसे छोटे छोटे बच्चों ने संन्यास ले रखा है, और उन्हें तो संन्यास भी ले रखा, वो तो खोज पे निकले हैं, जहां तक मैं उनकी बातों से समझ पाया। क्या पता वो बंदा खोज कर के दोबारा फैमिली बसाने की भी सोचता, तो मीडिया वालों ने उसे सन्यासी बता दिया, बाबा बना दिया। और महाकुंभ लगा है, उसके बारे में वो रीलें दिखा रहे हैं, कोई मोनालिसा दिखा रही है, कोई कुछ दिखा रही है। और इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं हमारे भाई लोग, बढ़िया हो यार, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम वहां तक पहुंच पा रहे हो।
लेकिन कुछ दो ना पब्लिक को। पब्लिक जानने के लिए बेकरार है। मैं भी तो भाई किसी ना किसी की ऑडियंस हूँगा, मैं भी तो देखता हूँ चीजें जैसे तुम लोग देख रहे हो। हमारा मन भी तो करता भाई कुछ चीजें पता चले। भाई इतने लोग स्नान करने आए हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं लोग। जो महत्व है महाकुंभ का वो चीज हर बच्चे के मुंह पे रटी हो, तब तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा है भाई, मीडिया का फायदा है मुझे लगता है। पता तो वो बच्चों को पता ही नहीं है भाई। मैंने तो पूछ दिया एक दो से, मैंने कहा महाकुंभ है ये, क्या होता है महाकुंभ, क्यों होता है, पता ही नहीं है भाई। बेसिक ही चीजें पता नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब तुम सोचो हम जैसे पेरेंट्स होंगे कल के दिन, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, हम आगे वाले जनरेशन को क्या देंगे? एक ज्ञान ही तो दिया जाता है जो अमर रहता है। बाकी कुछ चीज गलत होंगी, IITN बाबा की भी गलत होंगी, उनके पेरेंट्स की भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि तुम उस बेचारे को वो लगाए यार, वो चैन से जीना चाहता तो उसे जीन दो भाई, मत करो बरसात जाता। अगर वो कुछ देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे समझ में आता है तो ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों खुलकर जियो अपनी जिंदगी। समझ लो कि मैं इतना जानता हूँ हर कोई अंबानी नहीं हो सकता, लेकिन जो खुशी के पल, जो लाइफ तुम जियोगे वो अंबानी भी नहीं जी सकता, या दुनिया का कोई भी रईस आदमी। और दुनिया में बहुत बहुत कम टाइम होता भाई जीने के लिए, तो खुल के जियो मेरे दोस्तों। कहने का मतलब है एंजॉय करो, वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपनी राय IITN बाबा के लिए जरूर बताना मेरे भाई लोग, कमेंट करो। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाइयों, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं। जय हिंद, जय भारत।